हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार जीके का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 14 रहेगा। इससे पहले हमने 13 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाके सिंपली सारे सेट को आप एक-एक करके देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सारे एग्जाम के लिए रामबाण होगा, सारे एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होने वाला है, ठीक है? तो शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहेगा हमारे वीडियो में, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है। कितना? टॉप 50। और 50 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितना आपका स्कोर होता है 50 में, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? बताइएगा। वर्तमान में वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो कितना है, बताइएगा। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन जो है वो कितना है, बताइएगा। यह देखिएगा, 3.50 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 3.5 लाख रुपया, ठीक है। राज्य वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, बताइएगा। तो दो का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं है, बताइएगा। 3 का आंसर क्या होगा? 3 का याद रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वो भारत के नागरिक होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर न हो, कोई भी लाभ के पद पे न हो, 25 की आयु की पूरी कर, यानी 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, ठीक है। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य कितना होना चाहिए? विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होनी चाहिए, बताइएगा। 4 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, 1/10, 1/10। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए होता है? तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है, इनमें नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? बिहार पंचायती राज अधिवेशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है, बताइएगा। 6 का आंसर क्या होगा? 6 का याद रखिए, 7,000। ऑप्शन नंबर सी 7,000 जनसंख्या होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला है, राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो याद रखिएगा कितने वर्षों का? तो याद रखिएगा 3 वर्षों का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश से रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश से रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था, बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा? 8 की याद रखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? 9 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैमूर, बक्सर और नालंदा, ये तीनों आता है। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? 10 का आंसर बताइएगा। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करें, महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर है कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को सम्मानित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बताइए। 11 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए 1962 को, 1962 में, याद रखिएगा। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा, 445, यानी 445 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खदरकोह के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खदरकोह के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा? 13 का याद रखिएगा, दुर्गावती जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी दुर्गावती जलप्रपात। अगला क्वेश्चन 14 नंबर,
वल्धर मिट्टी की प्रकृति होती है, वल्धर मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है बताइएगा। वल्धर मिट्टी की प्रकृति होती है, 14 के आंसर बताइएगा। याद रखिएगा अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। बंगाल मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? भांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? भांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता 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 अधिक होती है? पढ़ने के आंसर बताइएगा। तो एक बार हो दो बार हो हम प्रश्न को और आंसर को दोनों को रिपीट कर देते हैं, इससे क्या होगा आपको सुनने से जल्दी से याद हो जाएगा। बताइएगा, याद रखिएगा पोटास, ऑप्शन नंबर ए पोटास। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? 16 के आंसर बताइएगा। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? 16 के आंसर बताइएगा। तो 16 का याद रखिए 1934 में आया था, याद रखिएगा 1934 का भीषण भूकंप आया था। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक है बताइएगा। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी कथा थेरी गाथा के लेखक है बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा अनामिका, ऑप्शन नंबर बी अनामिका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है। मुख्यमंत्री कोसी मलवरी योजना के अंतर्गत कितने जिले का चयन किया गया है? मुख्यमंत्री कोसी मलवरी योजना के अंतर्गत कितने जिले का चयन किया गया है? 18 के आंसर बताइए क्या हो जाएगा। याद रखिएगा 7 जिले का चयन किया गया है। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है बताइएगा। 19 का आंसर क्या होगा? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो सिंपली एक बार हो दो बार हो वीडियो देख के याद कर लीजिएगा। याद रखिएगा मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी को कितना राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 20 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 51,000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 51,000 रुपया। चलिए अगला है। निम्न में से किससे बिहार के राजनीतिक का संत कहा जाता है बताइएगा। राजनीतिक का संत किससे कहा जाता है बिहार का बताइएगा। निम्न में से किसे बिहार की राजनीतिक का संत कहा जाता है बताइएगा। 21 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए भोला पासवान शास्त्री। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा। 22 का याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी के, ऑप्शन नंबर ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी के। दिए गए विकल्प में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में नहीं मिलती है, मिलती है? दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? 23 का आंसर बताइएगा। तो 23 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी सारे आंसर सही होगा, यानी सोन, फल्गु, पुनपुन एवं कर्मनाशा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे घोंगा झील के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किससे घोंगा झील के नाम से जाना जाता है बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा घोंगा व्हील झील को भी घोंगा झील के नाम से जाना जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है बताइएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 25 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 2 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी को। ठीक है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा। 26 का आंसर बताइएगा। 26 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए जीवित गुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जीवित गुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अगला है। अदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया बताइएगा। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा वख्यात खिजली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वख्यात खिजली। ये नालंदा विश्वविद्यालय के एवं अदंतपुरी दोनों को ये वख्यात खिजली ने ध्वस्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा, यानी नष्ट किया था ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था। कौन सी शताब्दी में चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था बताइएगा। 28 का आंसर क्या होगा।
याद रखिए 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी 7वीं शताब्दी में। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिए कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त। फल वंश के द्वितीय शासक, फल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। फल पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 30 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा माहीपल प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए महिपाल प्रथम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देवपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए जांच गांव अनुदान में दिए थे? बताइएगा। देवपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? 5 गांव अनुदान दिए थे। बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किससे द्वारा निर्माणित करवाया गया था? 32 का आंसर बताइए किसके द्वारा? तो याद रखिए इब्राहिम खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम खान के द्वारा। ठीक है, अगला है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय को अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ कब हुआ था? बताइएगा। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, बताइए कब हुआ था? 34 का आंसर बताइएगा। 34 का 1378 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा? 35 का देखिएगा मुबारिज खां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? बताइएगा। 36 का आंसर बताइएगा किसने नाम दिया था? तो याद रखिएगा तुर्कों ने दिया था। ठीक है, तुर्कों ने दिया था। अगला क्वेश्चन। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा? 37 का देखिए गोरखपुर जेल। ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर जेल। चंपारण एगोरियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन से शामिल न थे? बताइएगा। चंपारण एगोरियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 38 के कौन सम्मिलित किया? तो याद रखिएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी सारे हो जाएगा। FG सलाई, रामनवमी प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। वर्ष अगला क्वेश्चन को चलते हैं। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 39 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 39 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 39 का आंसर बताइएगा क्या होगा? आइएगा 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 39 का बताइएगा कौन हो जाएगा? तो 39 का आंसर की बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नारायण प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, इल्तुतमिश ने किससे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? बताइएगा। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? 40 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा मालिक अलाउद्दीन जानी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा? याद रखिए मेगास्थनीज। ठीक है, मगध के प्रथम ब्राह्मणी राज्य स्थापित किया था? बताइएगा। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था, ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। बताइएगा 42 का आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेड्रोकोटस के रूप में किया
किसने किया बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेड्रोकोटस के रूप में किसने किया बताइएगा? 43 का आंसर क्या होगा? याद रखिए सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए सर विलियम जोन्स ने। मौर्यकाल शासन व्यवस्था किसने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था बताइएगा? 44 का आंसर क्या होगा? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी यानी 5 भागों में विभक्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था बताइएगा? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था बताइएगा? 45 का। या देखिए 261 ईसा पूर्व में। किस जैन संगीत के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं स्वतंत्र में विभाजित हो गया? किस जैन संगीत के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं स्वतंत्र में विभाजित हो गया? यानी 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया बताइएगा? 46 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा प्रथम जैन संगीत के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? बिहार में किस क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था बताइएगा? 47 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा भागलपुर एवं मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर एवं मुंगेर तक। अगला है बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे बताइएगा? 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर बताइएगा। देखिएगा जरासंध थे। ऑप्शन नंबर ए जरासंध। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा नागदशक। ऑप्शन नंबर सी नागदशक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्न किस स्थान से अशोक ने स्तंभ लेख प्राप्त हुए? निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए? निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए बताइएगा? 50 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा चंपारण से। ऑप्शन नंबर सी चंपारण से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको समाप्त होता है। बताइएगा 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना हुआ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।